हेलो डियर 10th क्लास। एक्सरसाइज 7.2 के हमने 7 तक सम कर लिए थे। 8th सम हम अब करने जा रहे हैं। 8th सम में कह रहा है ए एंड बी, आपको दोनों पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट है, ये बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक पी पॉइंट बताना है जो ए और बी के बीच में होगा। सच दैट, इस तरह से होगा कि ए पी बराबर है 3/7 ए बी के। तो हम पहले इसको ये चीज़ लेंगे, ए पी इज इक्वल टू किसके 3/7 ए बी के। ए पी आपको दे रखा है 3/7 ए बी के बराबर। तो यहाँ से ए पी और ए बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। कैसे? आप ए बी को इसके नीचे लेके आएंगे, 3/7 को यहीं पड़े रहने देंगे, तो आपके सामने वाली वैल्यू ए बी की होगी, ए पी के सामने वाली वैल्यू ए पी की होगी। यानी आपको ए बी एक लाइन लेनी है, ए और बी के आपको पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैथ में ये रहे। ए का पॉइंट है -2 और -2, बी का पॉइंट है आपके पास 2 और -4। ए बी पॉइंट मिल गया। रेशियो किससे मिलेगा? इससे। पी बीच में एक पॉइंट लेना आपने, पी इस तरह से लेना है कि ए पी 3 के बराबर हो। ए पी कितना हो? 3 रेशियो, और ए बी कितनी है? 7। ये पूरी लाइन 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 4। तभी 3 और 4, ये पूरी ए बी कितनी बनेगी? ए बी 7 और ए पी 3, तो ये 4 आएगी। तो आपको ए पी बराबर 3/7 ए पी दे रखा था, उससे रेशियो मिल गया 3/4। दोबारा सुन लीजिए, ए बी को पहले इसके नीचे ले आएंगे, तो ए बी की वैल्यू पूरी की 7 हो गई, ए पी की वैल्यू 3 हो गई, तो पी बी की कितनी होगी? पूरे 7 में से 3 घटाकर 4 होगी। अब बिल्कुल सिंपल है, आपको ये पॉइंट ज्ञात करना है। ए और बी दे रखे हैं, बीच का पॉइंट ज्ञात करने को आप ए छोटा ए और छोटा बी मान सकते हैं इसको, या छोटा पी क्या वो मान सकते हैं। ये बिल्कुल पहले सम जैसा हो गया आपका। तो आपको बस बीच का पॉइंट निकालना, पी के कोऑर्डिनेट, पीज कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? ये m1 है, ये m2, x1 y1 x2 y2। पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो m1 x2 + m2 x1 रूल लगेगा, m1 + m2 यहाँ लगेगा। ऐसे b की वैल्यू निकालनी है आपने, तो m1 y2 m2 y1, m1 + m2 नीचे आएगा। बिल्कुल सिंपल सम है। a की वैल्यू m1 x2 3 की 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, m2 x1 4 की इस आगे वाले -2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे 3 और 4 7 हो जाएगा। ऐसे बी पॉइंट निकल जाएगा, m1 -4 से -12, और 4 की -2 से -8, नीचे m1 और m2 का जोड़ 3 और 4 7। तो ए बी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से वैल्यू आई -2/7, यहाँ से दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -20/7। तो ए बी पॉइंट आ गया -2/7 और -20/7। तो ये सम आपका पूरा हो चुका है। नई चीज़ क्या थी? केवल रेशियो निकालना कि ए बी 7 है, ए पी 3 है, तो पी बी 4 होगी। 3 और 4 पूरा क्या हो गया? 7। तो ये सम आपने आज कर लेना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम, 9th सम की तरफ। 9th सम में आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सम है। ये सेम वैसा ही सम है जैसा आपने सेकंड सम किया था। सेकंड सम में आपने क्या किया था? 2 पॉइंट दे रखे थे और उस लाइन का ट्राइसेक्ट 3 बराबर हिस्से करने थे। लेकिन जबकि इस 9th सम में अभी क्या दिया गया है? आपको साइडों वाले पॉइंट तो दे रखे हैं, कॉर्नर वाले ए और बी पॉइंट। बीच के पार्ट कितने करने हैं? इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो पहले हम ए बी एक लाइन लेंगे जिसमें ए पॉइंट -2 और 2 होगा, बी पॉइंट 2 और 8 होगा।
तो ये लाइन हमारे सामने ये रही, ए बी आपने लाइन ले ली। इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं? पिछले सम में ट्राइसेक्ट करना था उस सम में, इसमें 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं। तो देखिए 1 2 3 ये 4 पार्ट हो चुके हैं पूरी लाइन ए बी के। आप इनको सी डी और ई नाम दे सकते हैं। इनको मान लेंगे पी क्यू, आर एस, यू और वी। आपने ये तीनों पॉइंट ज्ञात करने हैं इस बार, जबकि सेकंड सवाल जो था इस प्रश्नावली का उसमें केवल आपको क्या करना था, एक लाइन दी गई होती थी, इधर के और इधर के पॉइंट थे, ट्राइसेक्ट करना था, तो आपको 2 ही पॉइंट ज्ञात करने थे। अब बीच में कितने पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं? 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं। रेशो क्या क्या होगा आप इस पॉइंट से देखें, इधर एक पार्ट है, इधर 1 2 और 3, तो 1:3 इस पॉइंट का रेशो होगा। इस पॉइंट का रेशो क्या होगा? 2:2 होगा। ये 2 इधर पार्ट है, 2 इधर। इसका क्या होगा? 1 2 3 इधर, और इधर कितना पार्ट बचा? 1। तो इस तरह से आपने ये तीनों पॉइंटों का रेशो लेना है। अब एक सम में 3 सम बन गए। आपको पहले सी की वैल्यू बतानी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट पी और क्यू आपने ज्ञात करने हैं। पी का फार्मूला m1 x2 + m2 x1, नीचे दोनों का जोड़। क्यू का फार्मूला भी यही रहेगा, m1 y2 + m2 y1। फार्मूला एज इट इज़ लगा लेने, एक सम में एक ही बार लगाना है। अब पी पॉइंट आपके पास आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप ये पॉइंट निकाल रहे हो तो आपका इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोई काम नहीं है, आपको ये रेशो और इन दोनों पॉइंटों से ये पॉइंट मिल जाएगा। m1 x2 1 की गुणा करेंगे -2 से, सॉरी +2 से, तो 2 ही आएगा। m2 x1 3 की -2 से -6 आएगा, नीचे 3 और 1 4। ऐसे क्या पॉइंट आएगा? m1 y2 1 की 8 से 8, 3 की 2 से 6, नीचे 3 और 1 4। तो ये पी पॉइंट -4/4 यानी -1 आ गया। ऐसे ही क्यू पॉइंट 14/4 यानी काटेंगे इस 2 पे 7 और 2, 7/2। तो आपके पास सी पॉइंट हमारे पास आ गया -1 और 7/2। इसी प्रकार आपने डी पॉइंट निकाल लेना है। डी पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट निकालने, रेशियो ऑफ 2 2 लेना पड़ेगा। रूल वही, आर और एस पॉइंट निकालने हैं, आर और एस। तो आप देखेंगे आर का वैल्यू निकालने के m1 x2, मतलब रेशियो चेंज हुआ है, पॉइंट ये दोनों साइड वाले ही रहेंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। 2 की 2 से गुणा 4, इस 2 की -2 से गुणा -4, नीचे 2 और 2 4, m1 m2। तो ये 0/4 यानी 0 ही आएगा। एस पॉइंट निकालेंगे अब, 2 की 8 से गुणा 16, और इस 2 की 2 से गुणा 4, नीचे दोनों का जोड़ 2 और 2 4, ये आ गया 20/4 यानी 5। तो डी पॉइंट आपके पास क्या आ गया? 0 और 5। तो आपका ये पॉइंट भी आ गया। इसी प्रकार से आप ई पॉइंट निकाल लेंगे। साइड वाले पॉइंट आपने यही लेने हैं, m1 ये हो जाएगा, m2 ये, x1 और y1 सेम रहेंगे, x2 और y2 भी सेम रहेंगे। m1 x2 m2 x1 आपका u पॉइंट आ जाएगा। फिर v निकालेंगे, m1 y2 m2 y1। इसी तरह से आपके जैसे आपने ये 2 पार्ट किए सी और डी वाले, ऐसे ई पार्ट भी आपका हो जाएगा, लेकिन रेशियो 3 और 1 लेना है। तो ये सम आप ई पार्ट आप ई का कोऑर्डिनेट खुद निकालेंगे। तो आप ये ट्राई कीजिएगा सम। अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम। तो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 7.2 का ही लास्ट सम चल रहा है। ये 10th सम पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, सॉरी एक प्रश्नावली और रह जाएगी 7.3। तो अभी 10वां सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले हमें पता होना चाहिए रोम्बस होता क्या है। रोम्बस का एरिया बताना है। तो रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, बस एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। अगर ये एंगल भी 90 डिग्री के होते तो ये एक स्क्वायर बन जाता।
स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। रोम्बस में यही फ़र्क होता है कि रोम्बस की जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। आपको इसका एरिया बताना है और इसके आपको ए बी सी डी इन पॉइंटों के नाम दे देने हैं। चारों पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप रकम में देखिए ए बी सी डी, चारों पॉइंट में डिनोट कर लेता हूँ। चारों पॉइंट मैंने लिख लिए हैं ए बी सी डी आपको जो दिए हुए थे। अब आपने इस रोम्बस ए बी सी डी का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 AC मल्टीप्लाई DB। अब ध्यान दीजिएगा, AC ये वाली लाइन AC है और DB ये वाली लाइन DB है। आपको पहले AC की वैल्यू बतानी पड़ेगी और DB की, लेकिन नोट करने की बात यह है इसमें सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा। आपको DB की जब लंबाई निकालनी होगी तो डिस्टेंस फार्मूला याद लगाना पड़ेगा, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर वाला। तो ऐसे ही AC की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें लाइन की लंबाई निकालनी है। अगर पॉइंट निकालना होता तो सेक्शन फार्मूला लगता जो m1 x2 वाला है, लेकिन अगर लाइन की लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो हम पहले AC की लंबाई निकालेंगे। AC फार्मूला क्या था AC की लंबाई का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आपकी AC आ जाएगी। AC के लिए -1 में से घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर। तो ये रूट 4 चौके 16 और 4 चौके 16, रूट 32 ये वैल्यू आ गई, रूट 32। इस रूट 32 को आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं रफ काम पे करके। पहले 2 पे जाएगा, इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे इसको। 2 में से 1 2, 2 में से 1 2, 1 अंदर बच जाएगा। 2 दूनी 4 रूट 2, यानी इसको लिखा जा सकता है 4 रूट 2 यूनिट। ये AC की लंबाई आ गई आपके पास। ठीक इसी तरह से DB की वैल्यू निकाल लेंगे। DB में भी यही फार्मूला लगेगा, 4 में से घटाएंगे माइनस का 2 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 में से घटाएंगे 1 तो प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक वैसे ही फार्मूला ये भी 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 5 और 6 का स्क्वायर 36, ये रूट 72 हो गया। जब आप इसको इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे 72 का फैक्टराइज, तो 2 के जोड़े बनाकर आप लोगे तो ये बन जाएगा 6 रूट 2। सेम जैसे 32 को फैक्टराइज किया ऐसे ही 6 रूट 2 को फैक्टराइज, ये 72 को फैक्टराइज कर लेंगे। आपके पास AC भी आ गया और DB भी आ गया। तो एरिया ऑफ ABCD रोम्बस, जो ये ABCD रोम्बस था, इसका एरिया क्या आएगा आपके पास 1/2। फार्मूला आपको पता है AC मल्टीप्लाई DB था। AC कितना है 4 रूट 2, DB कितना है 6 रूट 2। अब इनको काटेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए, इस बार वाले 2 रूट 2 की आपने मल्टीप्लाई करनी है 6 रूट 2 से। 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई क्या होती है 2, क्योंकि सेम रूट वाले की 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24 यूनिट। एरिया निकालना है ये अपने, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। करना क्या था, रोम्बस का एरिया बताना था, DB निकाल ली, AC निकाल ली, फार्मूला आपके सामने ये रहा, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी पूरी होती है 7.2। ये आज आपने कर लेनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।